लेट अस स्टार्ट मेरे सारे डियर स्टूडेंट्स। मैं लाया हूँ एक तरह से वोकैब की क्लास जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो वोकेबलरी से रिलेटेड मेरी क्लास आपके लिए बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैं लेकर के आता हूँ, अपनी पहली क्लास में भी लेकर के आए हैं, अब भी लेकर के आ रहा हूँ। और ठीक है, और मेरी जो भी आप वीडियोज़ आ रही हैं उनमें आप बिल्कुल अच्छे से जो देख रहे हैं, उनमें जो आपने वीडियोज़ में देखा है कि मैंने चीज़ें मैं बताता हूँ आपको और आप उन्हें अच्छे से नोट भी करते हैं। मैंने ठीक है बहुत बार देखा भी, फील भी किया है। तो आप जैसा कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। जब आप खुद से लिखते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छे से समझ में आता है। तो देखो उसी बात पर मैं लेकर के आऊँगा, बात को बढ़ाते हुए। जो पहली वीडियोज़ में मैं वोकैब के लेकर के आ रहा था, तो लेट अस स्टार्ट। देखो आज का पहला वर्ड है मेरा, एक तरह से पहला वोकैब का वर्ड है मेरे लिए आपका कंसिडरेबल। देखो आज का जो वर्ड है ना वो है कंसिडरेबल। तो कंसिडर से बना है। देखो पहले ना कंसिडर लिखना, उसके बाद में एबल लगा देना, तो दो वर्ड्स को मिला करके बना कंसिडरेबल। तो इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। कंसिडरेबल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है आपका मिडल। मिडल तो देखो मिडल का मीनिंग क्या मीनिंग होता है, किसी मतलब जो काम होता है ना, ठीक है, उसमें हस्तक्षेप करना, किसी भी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करना, है ना, किसी काम में किसी काम में हस्तक्षेप करना। किसी भी काम में ना किसी के हस्तक्षेप करना। कोई वर्क कर रहा है, आप जाकर के अचानक से बोलने लगे स्ट्राइडेंट। देखो स्ट्राइडेंट, तो स्ट्राइडेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइडेंट? स्ट्राइडेंट का मीनिंग होता है ऊंची आवाज में। तो स्ट्राइडेंट मीनिंग होता है ऊंची आवाज में। नंबर 4। तो देखो नंबर 4 है एक्स्ट्रावेजेंट। देखो ये कल भी आया था, आज फिर आ गया वर्ड, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट। देखो एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग होता है फिजूल खर्च करना। तो ये ना एक तरह से ना अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिया था वर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग होता है फिजूल खर्ची, है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा क्या मतलब खर्चीला। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 पे जाएंगे आपके बरी। BURY बरी। तो देखो बरी का मीनिंग होता है दफनाना, ठीक है, दफनाना, किसी चीज़ को दफनाना। ओके, जैसे ठीक है, इफ़ नॉट फॉर, इफ़ नॉट फॉर। इफ़ नॉट फॉर का मीनिंग होता है अगर ऐसा नहीं होता तो। अगर ऐसा नहीं होता तो। नेक्स्ट 7 नंबर पे, ठीक है, जनरसली। ठीक है, तो देखो जनरसली का मीनिंग होता है, जनरसली का मीनिंग होता है एक तरह से उदारता पूर्वक। उदारता पूर्वक। नंबर 8 एक्सकेवेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकेवेट। देखो एक्सकेवेट तो द मीनिंग ऑफ एक्सकेवेट, एक्सकेवेट का मीनिंग होता है एक तरह से खुदाई करना। खुदाई करना। नेक्स्ट 9 नंबर आपका अनअर्थ। अनर्थ
तो देखो अनर्थ का मीनिंग होगा एक तरह से खोद कर निकालना। खोद कर निकालना। 10 वर्ड आपका ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग। तो देखो ब्रेथ टेकिंग का जो मीनिंग होगा वो होगा एक तरह से असाधारण। असाधारण। नेक्स्ट 9 अनअर्थ। तो देखो अनर्थ का मीनिंग होता है खोद कर निकाल देना। खोद कर निकालना। नंबर 10 ब्रेथ टेकिंग। तो देखो ब्रेथ टेकिंग का मीनिंग होता है असाधारण। असाधारण। ओके नेक्स्ट 11 नंबर हॉक। तो देखो हॉक का जो मीनिंग होगा वो होगा एक तरह से बाज। नेक्स्ट 12 नंबर डिसगस्टिंग। तो डिसगस्टिंग, तो डिसगस्टिंग का मीनिंग होगा एक तरह से बहुत बुरा। नेक्स्ट 13 नंबर पे रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मीनिंग देखो रिवोल्टिंग का मीनिंग भी वही होता है यानी बहुत बुरा। नंबर 14 हॉरेंडस। HORR हॉरेंडस है ना। तो हॉरेंडस का मीनिंग होता है बहुत विस्मयकारी। बहुत विस्मयकारी। नंबर 15 आपका अनरली। अनरली, तो देखो अनरली, अनरली का मीनिंग होगा एक तरह से उच्छृंखल। उच्छृंखल, ठीक है, उच्छृंखल होना एक तरह से, ठीक है। 16 श्रेड। तो देखो श्रेड का मीनिंग होता है एक तरह से टुकड़े टुकड़े कर देना। नेक्स्ट 17 एक तरह से फॉरसेक। फॉरसेक का मीनिंग होगा त्याग देना। फॉरसेक का मीनिंग होगा त्याग देना। अमेजिंग।
देखो अमेजिंग का मीनिंग हो गया एक तरह से शानदार। नंबर 19 शानदार। बेरेन, तो देखो बेरेन का मीनिंग होगा बंजर। एंड 20 मेगर, मेगर का मीनिंग होगा बहुत कम। लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लो। CONSIDERABLE, देखो कंसीडर, कंसीडरेबल का मीनिंग होगा एक तरह से बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम होना, जैसे कि मैक्सिमम MAXIMUM, मैक्सिमम भी बनेगा, मोर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर से बना है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, सोचना किसी चीज़ को। एबल उसमें लगा है, ठीक है। एबल का मीनिंग क्या होता है, योग्य होता है। कंसीडरेबल हो गया तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक करना कंसीडरेबल होता है। यानी कि ये किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आता है, किसी बात को गहराई के साथ सोचने के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेडल, MEDDLE, याद रखेंगे, मेरे साथ बोलो MEDDLE। एक तो होता है मेडल, एक होता है MIDDLE, ये होता है मिडिल। मिडिल का मतलब बीच में, देखो मिडिल फिंगर ये आ गया, ठीक है, मिडिल आ गया। मिडिल का मतलब मध्य। और ये क्या MEDDLE, वो MI है और ये एक ME है। किसी काम में हस्तक्षेप करना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसमें मैं आकर के बोलने लगूँ तो ये आपका हस्तक्षेप हो जाएगा। दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, लीव दिस वर्क एंड गो आउटसाइड, इट इज़ फॉर क्या, मिडल, MEDDLE, मिडल, राइट। अगर मिडल मध्य के लिए आएगा। स्ट्राइडेंट, STRIDENT, स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मीनिंग होता है ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ का मतलब हाई लेवल की आवाज़ में, मतलब बहुत ज़्यादा अनरेस्पेक्टेड वाली आवाज़ में। जैसे आप किसी का रेस्पेक्ट करते हैं तो सॉफ्ट वॉइस से बोलते हैं, बट जब कभी आपको एंगर होता है थोड़ा सा, तो तब आप क्या करते हैं, स्ट्राइडेंट करते हैं। STRIDENT, मेरे साथ बोलते रहो भाई, STRIDENT, स्ट्राइडेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGA, ठीक है, NT, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, तो देखो एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो मैक्सिमम पैसों को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। इसका हो जाएगा अपोजिट इकोनॉमिकल, मितव्ययी होता है, ठीक है। याद रखेंगे इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, इकोनॉमिकल बहुत कम पैसे खर्च करना। बरी, BURY, बरी का मीनिंग होता है दफन करना, दफनाना, किसी चीज़ को सॉल के अंदर, मिट्टी के अंदर दफना देना के लिए क्या आगा, बरी आता है, ठीक। BURY याद रखेंगे, BURY, ठीक है। इन इफ़ नॉट फॉर का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो। इफ़ के सेंस में, सिंस के सेंस में, हेड के सेंस में, ठीक है। आई विश, काश, वुड दैट, काश, ठीक है। इफ़ यदि, इफ़ अगर, अगर, सिंस अगर, हेड अगर, तो ये सब क्या है, इफ़ नॉट फॉर का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो। कंडीशनल सेंटेंस की ओर इशारा करेगा। जनरसली, GENEROUSLY, जनरसली, जनरसली का मीनिंग होता है उदारतापूर्वक। ये बना है किससे, जनरस से। जनरस का मीनिंग होता है उदार, LY लग करके बना एडवर्ब, और ये बन गया उदारतापूर्वक, राइट। एक्सकेवेंट, EXCAVANT, EXCAVATE, एक्सकेवेट, तो एक्सकेवेट का मीनिंग होता है खुदाई करना, खोदना किसी चीज़ को, डिग करना, ठीक है। डस्ट को हटाना, डिग करना, सॉल को हटाना, डिग करना। तो EXCAVATE, तो देखो यहाँ पर वेट, वेट का मतलब ATE लगाओ, ठीक है, कोई नहीं, खुदाई करना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अनअर्थ, अनअर्थ UNEARTH, अनअर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खोद कर बाहर निकालना, यानी अर्थ को ना अन कर दिया आपने, पृथ्वी को क्या कर दिया, अन कर दिया, तो खोद करके बाहर निकालना। ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, सांस को लेना, ब्रेथ।
ब्रेथ का मीनिंग सांस, टेक करना मतलब लेना, लेने का जब कब लेते हो, जब आप रनिंग करके आते हो, भाग करके आते हो तो हांफते हो, हांफते हो तो क्या करते हो, असाधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से मैं सांस ले रहा हूँ। अब देखो इस तरह से, मतलब क्या है ना, मैंने एक असाधारण तरीके से सांस को लेना शुरू किया, ब्रेथ टेकिंग करना शुरू किया। हॉक, हॉक का मतलब क्या होता है, बाज होता है ना, है हॉक का मतलब क्या होता है, बाज होता है, ये बात याद रखेंगे है ना। तो हॉक, हॉक का मतलब क्या होता है, बाज होता है, HAWK हॉक, इस तरह से आप बोलेंगे बाज। तो बाज का काम क्या होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और एक क्या काम करता है, हॉकिंग करता है। हॉकिंग का मतलब इधर उधर जाता है, मतलब एकदम से स्पीड के साथ जाता है, तो बाज होता है। डिसगस्ट, DISGUST, डिसगस्ट का मतलब मीनिंग होता है बुरा, बुरा। तो डिसगस्टिंग का मतलब होता है बहुत बुरा एक तरह से, ठीक है। तो डिसगस्टिंग, DISGUSTING, डिसगस्टिंग का मतलब बहुत बुरा। रिवॉल्टिंग, देखो रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, REVOLT, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह, विद्रोह। ING लगा दिया यहाँ पर तो बहुत बुरा, वेरी बैड, वेरी बैड, ठीक है। हॉरेंडस, HORRENDOUS, हॉरेंडस का मीनिंग होता है बहुत विस्मयकारी। एच, मेरे साथ बोलो, HORRENDOUS, हॉरेंडस का मीनिंग होता है बहुत विस्मयकारी, ठीक है। अनरली, अनरली, रूल का मतलब क्या होता है, नियम होता है। रियली का मतलब क्या होता है, सच में होता है, सचमुच होता है, बट अन लगा दिया, एक तरह से प्रीफिक्स लगा दिया। तो अनरली का मतलब होता है उच्च रैंकल, उच्च रैंकल, ठीक है। श्रेड, SHRED, श्रेड, श्रेड का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर देना। जबकि एक होता है श्रीउड, SHREWD, श्रीउड, श्रीउड का मतलब होता है झगड़ालू, याद रखेंगे। तो SHRED, रेड हो गया, रेड का मतलब किसी चीज़ को आपने रेड कर दिया है तो वो क्या हो गया, रेड हो गया, मतलब लाल हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया है, मतलब अलग अलग, अलग अलग हो गया। दो भाइयों में आपस में क्या हो गया, गुस्सा आ गया, उनके चेहरे जो हैं वो रेड हो गए, लाल हो गए, तो वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गए, अलग बढ़ गए, वो नाराज़ हो गए। फोर से, फोर कर दिया, सेक कर दिया। सेक का मतलब क्या होता है, एक तरह से सेकना, पकाना, सेकना। फोर का मतलब के लिए, आपके लिए मैंने दे दिया, तो मैंने जो बनाया था ना वो सेक दिया, आपके लिए कर दिया, तो मतलब छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, मैंने दे दिया आपको, ले लो इसको, ठीक है। फॉर सेक कर देना। अमेजिंग करना मतलब शानदार करना, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडर, शानदार कर देना, तो अमेजिंग करना, AMAZING, अमेजिंग करना, शानदार करना, ठीक है। बैरन, BARREN, बैरन का मीनिंग होता है बंजर, एक वो जगह जहाँ पर गल्ला पैदा ना हो, धान पैदा ना हो, गेहूँ पैदा ना हो, जहाँ पर कोई चीज़ पैदा ना हो, इट इज़ कॉल्ड बंजर कहलाता है, ठीक है। बैरन, तो इसी का फर्टाइल भी क्या होता है, ऊसर होता है, ठीक है। मिगर, मिगर का मतलब होता है बहुत कम, MEAGER, मिगर का मीनिंग बहुत कम होता है, यानी किसी चीज़ की कम तादाद पैदा होना, बहुत कम होना। मुझे उम्मीद, आई होप दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स आर द वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सपोज यू आर, these words are very very helpful for you, तो please write these words in your notebook and please revise daily, because these words are the related of your SSC, CGL, CPO, CHSL and stenographer vocabulary, and these are the word are four most important for SSC related all the exams and all other TET, CTET and Super TET exams and TGT and PGT and PRT, all other exams as well as KVS exam, NVS exams, GIC, lecturer exams and all other state exams. So very nice आपके लिए, this class is very helpful. So I shall meet you in the next class. So please watch my videos and take care of your health, and I hope you will be very great in your education. Suppose I request you, you will not subscribe my channel, to please subscribe my channel and like my video and share my videos with your friends and all other family members. So why happy and take care your health. So see you and next, bye.